कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आई गॉट सिलेक्टेड इन ज्यूस लर्निंग। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि ज्यूस में कौन कौन से रोल्स होते हैं, कितने राउंड्स वो कंडक्ट करते हैं, एंड जो भी क्वेश्चंस मुझे राउंड 2 में पूछा था, एंड मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो let us discuss कि कौन कौन से roles Zeus offer करता है. So this is the package they offer for software developer का role 7.7 LPA and 7.05 LPA for instructional designer and 6.45 LPA for visual designer and 6.2 LPA for quality engineer. जैसे कि डिजाइनिंग में तो मेरा कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने ये दो रोल्स तो चूज करने से नहीं रही. सो अब बचा था मेरे पास ऑप्शन सॉफ्टवेयर डेवलपर का एंड क्वालिटी इंजीनियर का. मैं ये दोनों चीज में बहुत कंफ्यूज थी, बट मैंने जैसे कि 200 प्लस लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे लगा क्वालिटी इंजीनियरिंग लेना उतना ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए. सो आई टुक सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था. ठीक है. सो अभी राउंड 1 राउंड्स देखते हैं. यूजुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर में 3 राउंड्स होते हैं एंड क्वालिटी इंजीनियर में 4 राउंड्स होते हैं. 2 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, बाकी जो 2 राउंड्स है वो कॉमन रहता है. एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर एंड विजुअल डिजाइनर में भी 3 या 4 ही राउंड्स वो कंडक्ट करते हैं. ठीक है. तो लेट्स सी कि फर्स्ट राउंड वो लोगों ने कब कंडक्ट किया था. तो ये मेल मुझे आया था आफ्टर रजिस्टरिंग टू ज्यूस लर्निंग का सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल. उन्होंने मेरा टेस्ट, सबका ही टेस्ट शेड्यूल होता है 20 सितंबर 2 बजे, सबका साथ में ही टेस्ट कंडक्ट करते हैं. ठीक है. अब वेदर वो लोगों ने सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई किया हो, इंस्ट्रक्शनल, विजुअल या क्वालिटी इंजीनियर, कोई भी रोल के लिए अप्लाई किया हो, डेट सेम रहता है, डे टाइम में भी वेरी, एंड टेस्ट का ड्यूरेशन जो है 75 मिनट्स का था. और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल में व्हाट दे आस्क्ड दिस एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था एंड बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस वो लोगों ने पूछा था. थियोरेटिकल, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से थे. एंड मूविंग फर्दर राउंड 2 में, राउंड 2 जो था, राउंड 2 पेन पेपर बेस्ड था. ठीक है, पेन पेपर बेस्ड, एंड ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया गया था. पेन पेपर बेस्ड था एंड ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया था. दादर ईस्ट में उन्होंने एड्रेस दिया है, कोई एक स्कूल थी, वहां पर हमारा ऑफलाइन टेक्निकल राउंड हुआ. ओके. एंड सेकेंड राउंड में ना हमें 10 क्वेश्चंस थे एंड टोटल 20 मार्क्स के थे. ठीक है, 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस थे. इन टोटल 20 मार्क्स का था एंड इन टोटल 10 क्वेश्चंस थे. सो एक टिप या एक सजेशन समझो कि ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड टू 5th अक्टूबर को लिया गया था. इन्होंने एक वीक पहले ही 27 को कुछ 27 सितंबर को रखा था, बट ड्यू टू हैवी रेन वो लोगों ने पोस्टपोन किया, तो 5 अक्टूबर को कंडक्ट किया. ओके. तो 5 अक्टूबर को अगेन कोई भी रोल के लिए अप्लाई करो, तुम्हें डेट सेम रहेगा, एक ही दिन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, बट टाइम वेरी कर सकता है. ओके. अभी राउंड 3, आई गॉट क्वालिफाइड इन राउंड 2, तो मेरे को राउंड 3 के लिए मेल आया. दिस इज द मेल विच आई गॉट. सो उन्होंने मेरे को ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया था ऑन 18th अक्टूबर. ठीक है, ये राउंड कंडक्ट हुआ था 5th अक्टूबर एंड दिस राउंड वाज कंडक्टेड एट 18th अक्टूबर. मुझे 11 बजे बुलाया गया था एंड उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया. एक सर थे वहां पर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था. इंटरव्यू राउंड भी बहुत अच्छे से गया था. लेट मी शो यू समथिंग. दिस इज माय ऑफर लेटर विच आई गॉट डे बिफोर येस्टरडे, एंड दिस वाज द लास्ट मेल जो मुझे ज़्यूस के तरफ से मिला था. दे सेड कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पैकेज इज 7.75, but they have a 2 years of lock-in period. Okay. And they also offer me an internship with a stipend of this, but they are paying 20,000 and after that 5,000 whatever it is. Okay. तो मेरा ज्वाइनिंग का टेंटेटिव डेट इज 1st June. It can be changed depending on the exam schedule करके. This was the last mail which I got. No. Okay.
This was the last mail which I got. After this I got my offer letter. So this is my offer letter. So अब बात करते हैं मैंने क्या क्या कवर किए. रोल्स, 4 रोल्स होते हैं. These are the roles and number of rounds usually 3. सॉफ्टवेयर में तो 3 ही होते हैं या फिर 4. क्वालिटी इंजीनियर में 4 राउंड होते हैं. अगेन डिपेंड्स, इंटरव्यू अगर नेक्स्ट राउंड लेना रहा तो दे में टेक, ठीक है, 3 या 4 राउंड्स. 3 राउंड्स तो कंपलसरी हर रोल में रहते हैं, ठीक है. एंड ये दोनों चीजें कवर हो गई. लेट्स सी कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे राउंड 2 में. राउंड 2 इज टोटली पेन पेपर बेस्ड था. तो मेरे को जितने क्वेश्चंस याद है, लेट मी शेयर विद यू. द 2 क्वेश्चंस जो थे वो बहुत इजी थे, इजी लेवल के थे. आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन, बट तुम्हें कोड दिया हुआ था, पूरा कोड गिवन था. दे गिव द होल कोड, बट एक सिंपल सा मतलब एक चिंदी सा मिस्टेक रहेगा जो तुम्हें फाइंड आउट करना था, ठीक है. एंड यहाँ पर तुम्हें आंसर का स्पेस था, तो तुमको बस वहां पे लिखना था कि ये लाइन में एरर है. एंड ऐसा नहीं रहना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था. लेट्स से कि a प्लस बी, मतलब दो नंबर्स का अगर सम फाइंड करना है तो c इज इक्वल्स टू a प्लस बी होगा ना. तो वो लोग कोड में दे देंगे a इज इक्वल्स टू a प्लस बी. तो इसका कुछ तो लाइन नंबर रहेगा. यू हैव टू राइट हियर द लाइन नंबर. एंड क्या मिस्टेक है, क्या राइट वाला आंसर है, राइट आंसर वो तुम्हें लिखना है, ठीक है. सॉरी, तुम्हें राइट आंसर जो भी रहेगा वो लिखना है, ठीक है. ये 2 क्वेश्चंस थे जो एकदम बेसिक लेवल के थे. बेसिक, एक सिंपल सा एरर रहेगा कोई भी एक लाइन में, वो तुम्हें फाइंड करना था. एंड इसके बाद एक क्वेश्चन था, व्हाट द गिवन इज, एक फंक्शन था ड्रॉ रेक्टेंगल करके, ठीक है. ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ रेक्टेंगल करके एक फंक्शन था. एंड वी हैव टू राइट द कोड बाय यूजिंग दिस ड्रॉ रेक्टेंगल. अपन को क्या करना था कि एक बार ग्राफ प्लॉट करनी थी, बार ग्राफ प्लॉट करना था विद सम गिवन हाइट, टॉप एंड विड्थ, कुछ तो भी स्पेसिफाइड रहेगा. एंड ड्रॉ रेक्टेंगल जो है लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, सब पैरामीटर्स जो भी लगते हैं वो सब लेगा. ये एक फंक्शन था ड्रॉ रेक्टेंगल जो स्क्रीन पर रेक्टेंगल प्लॉट करता है, ठीक है. ये फंक्शन यूज करके वी हैव टू ड्रॉ बार ग्राफ. ड्रॉ बार करके एक दूसरा फंक्शन था जो कि वी हैव टू कंप्लीट इट. ये वाला फंक्शन कंप्लीट करना था बाय यूजिंग दिस ड्रॉ रेक्टेंगल. अभी नॉर्मल बेसिकली बार ग्राफ होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स, राइट. मतलब बहुत सारे रेक्टेंगल्स रहते हैं. तो कुछ नहीं करना था, रिकर्सिवली ड्रॉ रेक्टेंगल को कॉल करना था, ठीक है. मैंने बेसिक यही लॉजिक लगा के लिखा, बार ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वेरियस रेक्टेंगल्स. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, जितने भी बार ग्राफ में पॉइंट्स है, ठीक है, जितने भी दिए हुए वैल्यूज गिवन थे, डेटा जो है वो गिवन था, तो एक नॉर्मल सा फॉर लूप लगाएंगे. फॉर डेटा की लेंथ जितनी रहेगी उतना, i इज इक्वल्स टू डेटा और लेंथ. फिर वी हैव टू कॉल ड्रॉ रेक्टेंगल विद स्पेसिफाइड हाइट एंड विड्थ. विड्थ जो था वो कॉमन था, ठीक है. ये क्वेश्चन था. एंड वन मोर क्वेश्चन वाज कि वी हैव अ ट्री, बट नॉट नेसेसरीली अ बाइनरी ट्री, बट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दैट ट्री. समझा, ठीक है, कि क्या है, कोई तो भी एक ट्री गिवन रहेगा. वी हैव टू राइट द फंक्शन टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अ ट्री, ठीक है. वी हैव टू राइट अ फंक्शन टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अ ट्री. बट जो ट्री है वो बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है, बाइनरी ट्री नहीं है. सो यू कैन यूज DFS या BFS, ठीक है. DFS या BFS का कोड लिख दो, सिंपल. ये क्वेश्चन था. एंड वन मोर क्वेश्चन विच आई रिमेम्बर वाज, you have a rectangle and तुम्हारे पास बहुत सारे और रेक्टेंगल्स हैं जिनका हाइट और विड्थ जो है वो वेरी करता है, ठीक है. तो तुम्हें ना ये बॉक्स को फिल करना था,
समथिंग लाइक दिस कि ये बॉक्स अभी अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स आएगा एंड यहाँ पे ये वाला बॉक्स एंड यहाँ पे ऐसा। तो पूरा अरेंज करने के बाद कितने बॉक्स, कितना इसका मैक्सिमम हाइट होना चाहिए वो तुम्हें रिटर्न करना था, समथिंग लाइक दिस। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्या क्वेश्चन था, ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ मेरे को इतने क्वेश्चंस याद है, ऐसे ही समथिंग क्वेश्चंस रहेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर राउंड टू थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है मेरे हिसाब से, मेरे को डिफिकल्ट लगा, बट तुम्हें अगर ये क्वेश्चंस इजी लगे तो तुम्हारा राउंड 2 अच्छे से चला जाएगा, ठीक है। एंड राउंड 3 इंटरव्यू था। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू अच्छा ही गया था, बट मुझे थोड़ा डाउटफुल था कि 50-50 लग रहा था सिलेक्शन होगा भी नहीं भी होगा, ठीक है। आई वॉज लाइक कि हो जाएगा सिलेक्ट, बट फिर लग रहा था अगर नहीं हुआ तो। सो लेट मी शेयर कि इंटरव्यू में मेरे को क्या पूछा गया था। मेरा इंटरव्यू 1 आवर तक चला, ओके 1 आवर तक इंटरव्यू चला। and the sir who taken my interview was 21 years experienced and he is a senior software developer। कंपनी के सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने मेरा इंटरव्यू लिया। and they asked me 4 questions। so if you want me to share these 4 questions comment below कि questions बता दो या share the questions whatever you want। so meet you in the next video। till that please do like, share, comment and subscribe and stay tuned for more videos।